और इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। शेख हसीना के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। शेख हसीना को बांग्लादेश लाने और फांसी देने की मांग की जा रही है। ढाका की सड़कों पर भारी तादाद में लोग उतरे हैं और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी ने रैली निकाली है। इस रैली में भारी तादाद में युवा नजर आए। लोगों ने हाथों में शेख हसीना को फांसी दो के पोस्टर बैनर लिए दिखे। हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए देखे गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि चुनाव से पहले शेख हसीना को भारत से लाया जाए और फांसी दी जाए। क्यों प्रदर्शन हो रहा है ये प्रोटेस्ट जब शेख हसीना यहाँ है नहीं? वो है नहीं तो क्या हुआ, वो बाहर से हम लोगों के ऊपर हमला कर रही है, अत्याचार कर रही है, इसलिए उसको फांसी के लिए हम लोग मत में नामा, उसको फांसी चाहिए। फांसी चाहिए शेख हसीना को। ये तमाम मैं देख रहा हूँ कि यूथ है आप लोग, और कहाँ मतलब कब तक इस तरह से प्रदर्शन होगा? क्योंकि जब तक उसको फांसी नहीं होगा हम रास्ते पे रहेगा, इसी तरह प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह हर वक्त। जी बोलिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनवर हुसैन। तो आप भी एनसीपी से जुड़े हैं? यस। तो एनसीपी की क्या आइडियोलॉजी? हम देख रहे हैं कि यूथ ने मिलकर एक पार्टी बनाई है। आप लोगों ने, आप लोग जिन्होंने आंदोलन किया पूरा, we have been participated this strike to against Sheikh Hasina, and after 4 July, after 5 August, Hasina have been displaced from our country. Now we क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? now we want আমরা এখন হাসিনা ফাঁসি চাই। नाम क्या है आपका? আমার নাম হচ্ছে তাসকিন। ये बताए कि आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं प्रोटेस्ट के जरिए? क्या আমরা চাই খুনি হাসিনার দ্রুত ফাঁসির রায় কার্যকর করার জন্য। क्या डिमांड आप लोगों की है? क्या चाहते हैं आप शेख हसीना को? देखिए, शेख हसीना तो फैसिस्ट है और इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में उनका राय दे दिया, तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया उनको हमारे देश में दे दीजिए और इसका राय जो है वो हो जाए, ये हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ है नहीं तो कैसे दी जाएगी फांसी? देखिए, ये तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का मामला है ना, तो इंडिया को मानते हुए हम लोग की इंडिया हमारे बंधु का एक बंधन है, तो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का राय दे दिया, तो इसलिए इंडिया से हम लोग को वापस करना चाहिए। कैसे कब तक ऐसा प्रोटेस्ट करते रहेंगे आप लोग? कब तक करेंगे इस तरह के प्रोटेस्ट? बहुत दिनों से हो रहा है। जितने दिन वो वापस नहीं आता। हाँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का मामला है। क्या डिमांड आप लोगों की है? क्यों प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं यहाँ? क्योंकि हम लोग फैसिस्ट हसीना को फांसी के लिए इधर आया है, एंड प्लस उसका जो मित्र थे उस सभी को बैन करने के एवं फॉर जस्टिस, इसके लिए हम इधर आए हैं। अवामी लीग को तो बैन कर दिया है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती। उसका साथ उसका जो मित्र है ना, जातीय पार्टी एंड अदर 14 पार्टीज, ऑल आर एलायंस, वी वांट जस्टिस फॉर देम आल्सो। मास्क लगाए हुए सही है। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार भाई, आप बताएं कि क्या डिमांड आप लोगों की है? क्यों प्रोटेस्ट? हमारा डिमांड ये है, और शेख हसीना जो इंडिया में बैठा रहे उसको फांसी चाहिए हम लोग, और फ्री फेयर इलेक्शन चाहिए, और दोबारा जो फैसिस्ट का इधर कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट है। और शेख हसीना के खिलाफ लोगों में इस वक्त भारी गुस्सा है। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं, जबकि एक ही मांग है कि शेख हसीना को चुनाव से पहले बांग्लादेश लाया जाए और फांसी दी जाए। दरअसल अगले साल फरवरी में चुनाव
जो होने जा रही है। और ढाका में आज बीएनपी और जमाते इस्लामी की चुनावी रैली भी होनी है। बांग्लादेश में होने वाली चुनावी रैलियों में सिर्फ शेख हसीना का ही जिक्र हो रहा है और पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द लड़ा जाने की बात हो रही है। मैं इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद हूँ और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये एनसीपी का प्रदर्शन है। आज शेख हसीना के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अवामी लीग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। पूरा जो ढाका का ट्रैफिक है, देखिए जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी इसी तरह से लोगों से सड़कें भरी हुई है। ट्रैफिक रोक दिया गया है और तमाम जो यूथ है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि लगातार जो प्रदर्शन है बांग्लादेश की राजधानी में वो होते रहे हैं। लोग पोस्टर लिए हुए यहाँ पर खड़े हैं और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लाया जाए, उनको फांसी दी जाए। इसके साथ साथ अवामी लीग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त अंडरग्राउंड है उनको खोजा जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए, उनको भी सजा दी जाए। ये तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीपी की बात अगर मैं आपको बताऊं तो एनसीपी जो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है बांग्लादेश में अभी नई बनी है और इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसमें आपको बहुत सारे जो यूथ है वो दिखाई देंगे। कुल मिलाकर अभी भी ढाका की सड़कों पर इसी तरह के जो मंजर हैं वो नजर आ रहे हैं और ये लोग डिमांड करते हैं। लगातार प्रदर्शन ढाका की सड़कों पर हो रहे हैं और ये लोग ये भी कहते नजर आ रहा है कि चुनाव से पहले ही शेख हसीना को वापस लाया जाए और उनको फांसी दी जाए जो ट्रिब्यूनल के द्वारा सुनाई गई। तो इस तरह के हालात अभी यहाँ बने हुए हैं। और शेख हसीना के खिलाफ जमाते इस्लामी क्यों भड़का रहा है और ये क्या है आपको बताते हैं। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। शेख हसीना ने जमाते इस्लामी और इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। शेख हसीना के इस फैसले के बाद बांग्लादेश में बवाल मच गया। जमाते इस्लामी लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करता रहा है और बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद और इसमें बढ़ावा देखा गया है। हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। जमाते इस्लामी की मांग है कि शेख हसीना को फांसी दी जाए और बांग्लादेश में शरिया कानून लागू किया जाए और हिंदुओं के अधिकारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। जमाते इस्लामी का लिंक सीधे तौर पर आईएसआई और पाकिस्तान के सरपरस्तों के साथ भी है। इतना ही, जमाते इस्लामी की डिमांड है कि शेख हसीना के घर पर बुलडोजर चले और उससे पहले हसीना को भारत में मौजूद शेख हसीना को बांग्लादेश लाया जाए। शेख हसीना की सजा के बाद जमाते इस्लामी का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है और जमाते इस्लामी की मांग है कि शेख हसीना को भारत से लाकर फांसी दी जाए। जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिसने 71 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया था।